यह कहानी विक्रमादित्य के जीवन के उस रहस्यमय और अद्भुत मोड़ की है जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, वीरता और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब उनकी अपनी पत्नी की मृत्यु के रहस्य ने उन्हें पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस कहानी में न केवल रहस्य और रोमांच है, बल्कि यह आत्मचिंतन और तपस्या की ओर उनका झुकाव भी दिखाती है। आरंभ। महल में दुखद घटना। विक्रमादित्य अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जी रहे थे। उनकी पत्नी रानी पद्मावती अत्यंत सौंदर्यवान और बुद्धिमान थी। दोनों का प्रेम उनके राज्य में मिसाल था। लेकिन एक दिन महल में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को मृत पाया। रानी पद्मावती का शरीर उनके कक्ष में पड़ा था और उनकी मृत्यु के पीछे कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक खून से सना हुआ खंजर पास में पड़ा था और सबकी निगाहें राजा पर आकर टिक गईं। आरोप और अपराध बोध राज्य में अफवाह फैल गई कि राजा ने अपनी पत्नी की हत्या की है, लेकिन विक्रमादित्य खुद इस घटना से अनजान थे। उन्हें यह घटना सपने जैसी लग रही थी। विक्रमादित्य ने स्वयं पर लगे आरोपों से बचने की कोशिश की, लेकिन वह अपने मन के भीतर छिपे अपराध बोध से बच नहीं पाए। उन्हें लगा कि यह भगवान का दंड है। उन्होंने तय किया कि वह सत्य की खोज करेंगे और इसका कारण जानेंगे। महल छोड़ने का निर्णय, अपराध बोध और मानसिक अशांति ने विक्रमादित्य को बेचैन कर दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्यपाठ का भार सौंप दिया और संसार के सभी सुखों को त्याग कर समुद्र तट की ओर प्रस्थान कर गए। उनकी इच्छा थी कि वह तपस्या के माध्यम से अपने भीतर शांति खोजें और अपने अपराध का प्रायश्चित करें। समुद्र देव का आह्वान। समुद्र तट पर पहुंचकर राजा ने तपस्या आरंभ की। वह एक पैर पर खड़े होकर समुद्र देव का आह्वान करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि 3 दिनों तक वह बिना अन्न जल के साधना में लीन रहे। आखिरकार समुद्र देव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। समुद्र देव ने पूछा, राजन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं अखंड साधना करना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी साधना में कोई बाधा ना आए। दिव्य शंख का वरदान समुद्र देव ने राजा को एक दिव्य शंख भेंट किया। उन्होंने कहा, यह शंख अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण है। जब भी तुम्हारी साधना में कोई दैवीय विपत्ति आए तो इस शंख को बजाना। इसकी ध्वनि से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। विक्रमादित्य ने समुद्र देव को धन्यवाद दिया और एक कुटिया का निर्माण कर साधना में लीन हो गए। पहला संकट, राक्षसी शक्ति का प्रकोप। एक दिन जब राजा साधना में लीन थे तो एक राक्षसी शक्ति वहां आई। वह विक्रमादित्य की साधना को भंग करना चाहती थी। वह राक्षसी अंधकार का रूप धारण कर उनकी कुटिया के चारों ओर घूमने लगी। विक्रमादित्य ने अपनी साधना भंग नहीं की। उन्होंने शंख बजाया और शंख की ध्वनि से राक्षसी शक्ति भस्म हो गई। राजा ने महसूस किया कि शंख की शक्ति उनके लिए कितनी उपयोगी है। दूसरा संकट, जल प्रलय का भय। कुछ समय बाद समुद्र में एक बड़ा जल प्रलय आया। विशाल लहरें उनकी कुटिया की ओर बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि समुद्र स्वयं उनकी साधना को समाप्त करने पर आमादा है। राजा ने शंख बजाया और देखते ही देखते लहरें शांत हो गईं। समुद्र देव ने पुनः प्रकट होकर कहा, राजन, यह परीक्षा थी। तुम्हारी तपस्या सच्ची है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी साधना सफल होगी। रहस्यमय सन्यासी का आगमन। कुछ समय बाद एक रहस्यमय सन्यासी राजा के पास आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम जो साधना कर रहे हो वह महान है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर केवल आत्मचिंतन में है। तुम्हारी पत्नी की मृत्यु का रहस्य तुम्हारी अंतरात्मा में छिपा है। राजा इस बात को सुनकर चौंक गए। उन्होंने सन्यासी से मार्गदर्शन मांगा। सत्य का उद्घाटन। सन्यासी ने राजा को एक गुफा की ओर जाने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, इस गुफा में प्रवेश करो। वहां तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। राजा गुफा में गए और वहां उन्हें एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी पद्मावती जीवित थी और एक दैवीय शक्ति के साथ संवाद कर रही थी। पद्मावती ने कहा, हे भगवान, मैंने यह नाटक केवल राजा की आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करने के लिए किया।
उनका धर्म और कर्तव्य महान था, लेकिन उनमें वैराग्य की कमी थी। मैंने अपनी मृत्यु का नाटक रचकर उन्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वैराग्य की प्राप्ति राजा को सब कुछ समझ में आ गया। उनकी पत्नी ने जानबूझकर यह योजना बनाई थी ताकि वह सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति कर सके। राजा का हृदय भर आया। उन्होंने भगवान का धन्यवाद दिया और समझा कि हर घटना के पीछे एक गूढ़ रहस्य होता है। उन्होंने पुनः अपने राज्य में लौटने का निश्चय किया, लेकिन इस बार वह एक बदले हुए व्यक्ति थे। उनका मन अब सांसारिक सुखों से ऊपर उठ चुका था। उन्होंने राजकाज को संतुलित तरीके से चलाया और अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श बन गए। समाप्ति। एक नई शुरुआत। विक्रमादित्य की यह यात्रा केवल एक रहस्य का समाधान नहीं थी, बल्कि आत्मचिंतन और वैराग्य की ओर उनका पहला कदम भी थी। उन्होंने समझा कि हर घटना के पीछे ईश्वर की मर्जी होती है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है और यह सिखाती है कि कर्तव्य, धर्म और वैराग्य के मार्ग पर चलकर ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है।